एवरी डे विथ थ्री थिंग्स कि मनी, टाइम, सिक्योरिटी, तीनों चीज इस बिजनेस से हमारे को मिलता है। तो बोला जाता है दोस्तों, सफलता हमेशा अच्छा विचारों में ही आते हैं और अच्छा विचार अच्छा लोगों से मिलते ही आते हैं। तो हमारी एलओसी में, हमारी जो मेंटर में एक से बढ़कर एक इस तरह से जो महान लीडर है, उनका संगत में कोई भी आ गया वो पक्का करोड़पति बनेगा, वो पक्का सक्सेस होगा। और बोला जाता है हमारी मेंटर के बारे में कि एक बार नारसी अग्रवाल से हाथ मिलाने का भी मौका मिल जाए तो डायमंड बन के दिखाएंगे। तो सारा खेल समझ का है, आज जो समझ गया वो बन गया बोला जाते हैं। और जो इन सब की जो आज जो डुप्लीकेशन, आज जो इन सब पहले अकेले दिशा ट्रेनर थे, लेकिन उन्होंने आज बहुत सारे दिशा ट्रेनर भी तैयार करके दिया है, जिसका बदौलत लाखों लोग जिंदगी बदल रहा है। दिशा ट्रेनिंग लेने के बाद दशा बदल रहा है। आज महागुरु जी का एक और किताब नया आया है जिसका नाम है मिरेकल ऑफ द माइंड पावर। ये किताब भी मैंने पढ़ा। इस किताब पढ़ने का बाद सोच में, विचार में कैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, उसका बारे में भी बहुत सारे पॉइंट उन्होंने दिया है। और बात है कि सिस्टम की बात करें, महागुरु जी संजय जैन साहब ने एक बताया था कि ये कारतूस है, इसका अगर किसी के ऊपर फेंक के मारा जाए तो इंसान मरेगा नहीं, लेकिन इसी कारतूस को जब भी कोई सिस्टम में डाल के टाइगर दबा दिया जाए तो आर पार कर देगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आज मेरे को जो मौका मिला है कि फॉलोअप का स्लाइड से पहले एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि सफलता किसको बोलता है। सिर्फ पैसा कमाने से सफलता नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा पैसा कमा लेने से सफलता नहीं है। सफलता के लिए उस व्यक्ति को अगर डिफाइन किया जाए, किसी इंसान का पास उसको संपत्ति चाहिए, संपत्ति का साथ साथ जो बोलते हैं ना 5 में समय भी हो, समय कमाने का भी मौका हो और सम्मान कमाने का भी मौका हो, आज सुरक्षा का भी मौका हो, और एक और चीज है सेहत। और ये सारे चीज, ये 5 चीज हमारी मेंटर के अंदर है, ठुस ठुस के भरा है। और बोला जाता है जिस रास्ते में मेंटर आगे बढ़ रहे हैं उसी रास्ते में हम लोग भी बढ़ रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम लोग भी, हमारी को मंजिल मिलेगा। लेकिन देखा जाए कि आपका सलाहकार कौन है, एक मेंटर चुनना बहुत जरूरी है। जैसे कि देखा गया कि पंच पांडव, महाभारत की जो कहानी है, पंच पांडव थे और 100 कौरव थे, लेकिन दोनों का जब टक्कर होता है, दोनों का बीच में जब लड़ाई होता है तो उसमें पंच पांडव जीत गया। कारण नहीं था कि उनका सलाहकार श्री कृष्ण भगवान है, और जो कौरवों का जो सलाहकार थे वो थे उनका शकुनी। तो इसमें देखा गया कि आपका सलाहकार कौन है। हमारी जो मेंटर है रियलिटी में श्री कृष्ण भगवान जैसे सलाह देते रहते हैं और हम जीतेंगे जरूर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करें, मेरे को टॉपिक मिला है कि फॉलोअप मतलब है कि किसी व्यक्ति को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना। कोई भी व्यक्ति का सामने जब हम प्लान प्रेजेंटेशन रखते हैं, कोई भी व्यक्ति का सामने जब प्लान प्रेजेंटेशन रखते हैं, उस व्यक्ति को प्लान देखने के बाद कोई सारे सवाल, कोई सारे ऑब्जेक्शन होता है, जो भी व्यक्ति उसका हैंडलिंग कर लेगा, जो भी व्यक्ति उनका सैटिस्फाइड कर देगा, उन व्यक्ति को सही तरीका से उनका जो रिक्वायरमेंट है सही तरीका से जो भी जवाब अगर उनको मिल गया तो वो भी बोलता है कि यस, कहाँ साइन करना है आप बताओ, और कोई बोलता है मुझे क्या करना है मेरे को बताओ। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि फॉलोअप कब से शुरुआत होते हैं। फॉलोअप का 3 पार्ट होता है, टाइप ऑफ फॉलोअप 3 पार्ट है फॉलोअप का। बिफोर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन देने से पहले भी फॉलोअप, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन,
प्लान दिखाने का साथ हमें क्या फॉलो करना है, और आफ्टर प्रेजेंटेशन जहां पे क्लोजिंग करना है, बिजनेस वॉल्यूम क्लोजिंग करना है, तो मैं 3 पार्टों का ऊपर बातें करेंगे। तो सबसे पहले बिफोर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से पहले, प्लान दिखाने से पहले हमको क्या फॉलो करना है। जिस व्यक्ति का सामने बैठ के हम प्लान दिखाते हैं उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा जानना, अबाउट हिम। व्यक्ति अगर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं उसका विषय में जानना है, वो किस टाइप की जॉब है या किस टाइप की बिजनेस है, उसका वीकली शेड्यूल क्या है, वो कितना हफ्ता में कितना दिन वो जाते हैं ड्यूटी में, या वो कितना बजे जाते हैं और कितना बजे आते हैं। ये सारे चीज थोड़ा बातचीत करते करते अगर हम लोग थोड़ा बात कर लेंगे तो जान जाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति का रिक्वायरमेंट क्या है। अगर ये जान लिया, उसके बाद बात आता है कि प्रेजेंटेशन, प्लान दिखाने और फॉलो अप के दौरान नजर से नजर मिला के बात करना है। बहुत सारे लोग नजर मिलाकर बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन दोस्त असली लीडर की ये खूबियां है कि सामने वाला व्यक्ति का नजर से नजर मिला के बात करे और व्यक्ति से यस और नो का रिस्पॉन्स लेना है। ये जरूर लेना है ताकि उसका कंसिस्टेंसी बिल्कुल हमारी प्लान के ऊपर बना रहे, उस व्यक्ति का ध्यान हमारी प्लान के ऊपर बना रहे। तो यस नो का रिस्पॉन्स लेना, ये है प्लान दिखाने का दौरान ध्यान देने वाली बात। अभी बात आए कि आफ्टर प्रेजेंटेशन, तो वेन्यू में अगर हम प्लान दिखा रहे, वेन्यू में गेस्ट लेके आया, तो जैसे ही वेन्यू का क्लोजिंग हो जाता है, सीनियर लीडर वेन्यू क्लोजिंग करते हैं, तो राउंड द सर्कल करना है और क्लोजिंग का बातें करना है कि सर ये जो प्लान आपने देखा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, तो अच्छा बोले चाहे बहुत अच्छा बोले, हाथ मिलाओ, एक्साइटेड हो जाओ। और वो व्यक्ति अगर वहां पे हम कोशिश करेंगे कि वहां पे डिसीजन ले ले तो वेल एंड गुड, नहीं है वहां पे देखा गया कि डिसीजन नहीं ले रहा है, तो उसको ज्यादा उससे बातचीत नहीं करना। कोई भी एक किताब दे के उनका पास, चाहे प्रगति सूत्र हो, चाहे हम जो है माइंड पावर कोर्स हो जो नॉलेज किट में आता है, या कोई ना कोई बुक दे के नेक्स्ट मीटिंग का टाइम ले ले, DTP, नेक्स्ट मीटिंग का टाइम ले, कि डेट टाइम प्लेस, कि हम नेक्स्ट कब और कहा किस जगह पे मिलेंगे, और वो डेट हमें 24 घंटा के अंदर अंदर नेक्स्ट मीटिंग का टाइम लेना है। तो यहां से शुरू हो जाता है कि हमारी बिजनेस प्लान दिखाने के बाद बिजनेस क्लोजिंग करना, बिजनेस वॉल्यूम क्लोजिंग करना। तो DTP हमें क्यों लेना है, कारण यही है कि वो व्यक्ति अगर प्लान दिखाया हमने, वेन्यू में लेके आया, अगर उसको दोबारा मिलने का अगर नेक्स्ट मीटिंग का टाइम नहीं लेंगे तो हमारी मेहनत बेकार जाएगा। लेकिन नेक्स्ट मीटिंग का टाइम लेके जब उस व्यक्ति का साथ हम उसको कारण पूछेंगे कि बिजनेस में क्या क्या चैलेंज आपको आ सकता है और उस चैलेंज का साथ क्या क्या अचीवमेंट आ सकता है, जब उनको वाई क्लियर करेंगे तो ये गारंटी है कि वो व्यक्ति 99% उम्मीद है कि वो व्यक्ति 24 घंटा के अंदर अगर हम फॉलो अप कर दिया तो उसका रिजल्ट आना ही आना है। क्योंकि हम जानते हैं कि रेशनल फैशन हर कोई व्यक्ति जब तक जीवित रहेगा वो रेशन फैशन करना ही करना है। और हमारी बिजनेस का अंदर हमारे डायरेक्टरों में जूता से लेकर हेयर ऑयल तक सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो बोला जाता है कि लोग ना फॉलोअप करते नहीं है, एक बार प्लान दिखा के छोड़ देता है। तो इसमें देखा गया 2% रिजल्ट आएगा फर्स्ट कॉन्टैक्ट से और 3% रिजल्ट आएगा दूसरा कॉन्टैक्ट से और 5% रिजल्ट आएगा तीसरा कॉन्टैक्ट से। अगर 10% रिजल्ट आते हैं चौथा बार कॉन्टैक्ट करने से, और मैं बताऊं 80% रिजल्ट आता है 5 से 12 बार कॉन्टैक्ट करने से। यानी कि फॉलोअप, जब तक हमने प्लान देखा है उसको और जब तक उनको फॉलोअप करते रहना है, जब तक उनका
डीडी ना मिल जाए, उनसे बिजनेस वॉल्यूम क्लोजिंग ना हो जाए, क्योंकि ऐसे कोई वजह हो ही नहीं सकता है कि वो व्यक्ति जैसे रेशन और फैशन, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक बहुत सारे प्रोडक्ट का शॉपिंग करते रहते हैं। हमारे पास सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, कोई ना कोई प्रोडक्ट तो लेना ही है। बस हमारी हमारी काम है फॉलो अप करना, और जैसे व्हाई क्लियर हो जाएंगे तो जरूर जो है फॉलो अप का रिजल्ट आज तक देखा गया, आते हैं और आ रहे हैं, और आने वाला दिन में भी आएंगे ही आएंगे। तो मैंने एक और चीज है कि फॉलो अप का जो 3F का टेक्निक, 3F का टेक्निक भी हमें अप्लाई करना है। जैसे F फॉर फील करना है, महसूस करना है कि कोई व्यक्ति कभी जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है, जी सर आप बिल्कुल, सर मैडम आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसे मेरे को भी लगा था, लेकिन सर जब मेरे को मेरा आप सीनियर जब इस तरह से मेरे को समझाया और जब मेरे को समझ में आया तो देखा गया मैं गलत था, और जब मेरे को समझ में आया तब मैंने डिसीजन लिया कि यस, यहाँ से सक्सेस लिया जा सकता है। मेरा हुआ क्लियर हो गया और मैं डिसीजन लिया, और आज की डेट में मैं आपका सामने मैं डायमंड हूं या डायमंड बनने जा रहा हूं। आप जो भी लेवल है, आपका सामने जो भी लेवल है वो लेवल के बारे में जरूर बताना। मैं बहुत जल्दी ये लेवल पूरा करने जा रहा हूं। अगर आज आप भी डिसीजन लेते हैं तो ये गारंटी है आपको भी मैं तो डायमंड बनूंगा ही बनूंगा, लेकिन आपको भी डायमंड बना के छोड़ेंगे। ये कॉन्फिडेंस का साथ बातें करना है। तो 3F का फॉर्मूला अप्लाई करें, कुछ प्लान दिखाने का बाद कुछ रिजल्ट आने से पहले कुछ क्वेश्चन आते हैं। मेरा पास पैसा नहीं है, मेरा पास समय नहीं है, मैं तो लोगों को बोल नहीं पाऊंगा, मैं इंटरेस्ट नहीं हूं, मैं सोच के बताऊंगा, प्रोडक्ट का दाम ज्यादा है, इस टाइप का कंपनी मैं बहुत देखा, ये तो चेन बिजनेस है और इतना सारे बिजनेस है मार्केट में, सिर्फ ही क्यों करना है, कंपनी इतना पैसा कहां से देता है, सभी लोग इस बिजनेस में सफल नहीं होते हैं। ये जो कुछ लोगों का कुछ क्वेश्चन है, ऐसे तो प्रगति सूत्रों में ये सारे क्वेश्चन का आंसर मिलता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपका साथ ये डिस्कस करना चाहूंगा आज कि इन क्वेश्चनों का जवाब हमें किस तरीका से देना है। सामने वाला व्यक्ति हमारी इस जवाब से अगर सैटिस्फाइड हो गया तो वही व्यक्ति बोलता है कि यस, कहाँ साइन करना है, क्या करना है बताओ। क्योंकि देखा गया कि जब तक व्यक्ति जैसे रेशन और फैशन का शॉपिंग करता ही है, क्योंकि जब तक वो जीवित है, चाहे रिटेल स्टोर से, चाहे फैक्ट्री से, चाहे मॉल से, कहीं से भी शॉपिंग तो करना ही है। लेकिन यही शॉपिंग अगर हम सिर्फ सबसे करें तो यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिले, एमआरपी से डिस्काउंट में मिले, और एक कमीशन भी साथ साथ मिल जाए, तो बताओ सर शॉपिंग कहां से करना है। तो ऑटोमेटिक जवाब आते तो सिर्फ सबसे करना है। तो ये पॉइंट जरूर देखा है कि हम सिर्फ सबसे क्यों शॉपिंग करना है। उसके बाद बात करें, मेरा पास समय नहीं है, आप बिल्कुल सही बोल रहे। जैसे आप पहले से जॉब कर रहे हैं, उसमें से आप जो है जॉब में 8 घंटा समय आप देते हैं, और उसमें से या कोई बिजनेस आप पहले से रहे, इसको प्लान ए माने, प्लान ए से अगर आप 40,000 30-40,000 रुपया आपका अर्निंग आ रहे, तो बताओ इसमें से और आपका साथ अगर 10,000 रुपया एक नंबर व्हाइट मनी कमाने का मौका मिले, और प्लान बी अगर हम सिर्फ सबको प्लान बी माने, प्लान बी से अगर 15-20,000 रुपया एक्स्ट्रा आ जाए, तो बताओ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा।
तो कोई भी व्यक्ति बोलता है कि अच्छा रहेगा। तो जहां पे आपने 1 नंबर व्हाइट मनी 15-20 हजार रुपया शुरुआती में आने लग जाए, तो उसके लिए 1 नंबर पैसा कमाने लिए थोड़ा सा वक्त तो आपको देना पड़ेगा। तो यहां से आप कितना वक्त पर डे आप निकाल सकते हैं? हमारी बिजनेस में बोला जाता है 2, 3, 4 लगा दे जोर। अगर 2 से 4 घंटा समय पार्ट टाइम इस बिजनेस को, प्लान बी को अगर पार्ट टाइम कर सकते हैं, करेंगे, तो आने वाला दिन में हम यहां से डायमंड बन सकते हैं और डायमंड बन के खानदान के इतिहास रच सकते हैं कि आज तक बहुत सारे लोगों ने करके दिखाया। और यहां तक कि मैं भी करके देखा। और मैं भी पहले इंडियन आर्मी में जॉब कर रहा था। मेरा जॉब का दौरान ये जैसी अपॉर्चुनिटी देखा तो मैं बोला यस, शॉपिंग तो करना ही है, तो मैं यही से क्यों ना एक बार शॉपिंग करके देखूं। यहाँ से शॉपिंग करने का बाद मेरा जिंदगी में ये यू टर्न आया और बिजनेस में मैं आज ट्रिपल डायमंड हूं। और क्योंकि क्यों करना है, देखो ट्रेंड की बात करें, जो आज महंगाई हमेशा बढ़ते जाता है और एक एक टाइम आते हैं, जमाना आता है, जैसे ट्रेंड के मुताबिक हमको चलना है, जमाना का मुताबिक चलना है। 1960 साल में प्लास्टिक का जमाना आया था, लोगों ने प्लास्टिक फैक्ट्री डाल के पैसा कमाया। 1970 साल में ऑटोमोबाइल की जमाना आया था, वहां पे जिन्होंने भी गाड़ी का बिजनेस किया बहुत पैसा कमाया। 1980 साल में कंप्यूटर का जमाना आया, जहां पे कंप्यूटर से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पैसा कमाया। 1990 साल में टेलीकम्युनिकेशन का जमाना आया, एसटीडी बूथ का, उस टाइम पे भी लोग पैसा कमाया। 2000 साल का बाद जमाना आया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। 2010 के बाद ई कॉमर्स, अभी 2020 है, अभी नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना है। दोस्तों, अगर हमने थोड़ा सा इस अपॉर्चुनिटी को समझ के अगर हम ट्रेंड का साथ चलेंगे, ये गारंटी है, जो पिछला ट्रेंड में लोगों ने पैसा कमाया, हम भी इस ट्रेंड का साथ पैसा तो कमाएंगे ही कमाएंगे, हम तो कमाएंगे ही कमाएंगे। हम औरों को जिंदगी में बहुत सारे आमिर बनने का, हम तो बनेंगे ही आमिर, और भी बहुत सारे जिंदगी में हम आमिर का दस्तक दे सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी का माध्यम से। तो आज हमारे पास प्रोडक्ट क्या क्या प्रोडक्ट है? फैशन, किचन वेयर, वेलनेस, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, होम केयर, ग्रोसरी, स्पिरिचुअल, एजुकेशनल, हर तरीका की प्रोडक्ट, एक व्यक्ति को जीने के लिए जो भी प्रोडक्ट चाहिए, सारे प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। इस टाइप का कंपनी हमने बहुत देखा, लोगों ने बोलता इस टाइप का कंपनी हमने बहुत देखा। तो मैं बताता हूं, सर बिल्कुल सही बोल रहे सर, मैं भी पहले सोचा था, मैं भी यही बोला था प्लान देख के, इस टाइप का कंपनी हमने बहुत देखा। लेकिन सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे 140 करोड़ की आबादी है, लेकिन उसमें से फिंगरप्रिंट एक दूसरे से नहीं मिलता है। जब 140 करोड़ की आबादी में एक दूसरे से फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है, तो कंपनी में भी ऐसे अंतर जरूर है। आप एक बार ऐसे जिंदगी बदलने का जो कंपनी है, जिसका नाम है सेफ शॉप, एक बार आप इसमें एंट्री करके देखो कि मैं गारंटी का साथ बोलता हूं, इसका सेफ शॉप का साथ कोई कंपेयर होता ही नहीं। और बोला ही जाता है कि सेफ शॉप सबसे टॉप, सेफ शॉप सबसे टॉप। तो दोस्त, प्राउड फील का साथ हमें इसका जो है जवाब देना है। और बात करें हम नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करना है, क्योंकि देखा गया कि ट्रेडिशनल मार्केट में एक व्यक्ति का जिंदगी में होता क्या है, 65 साल उम्र होते होते क्या होता है कि 36% लोग डेथ हो जाते हैं, 54% लोग डिपेंड हो जाते हैं, 5% लोग स्टिल इन जॉब, 65 साल उम्र होने का बाद भी उनको जॉब करना पड़ता है, तभी उनको रोटी खाने के लिए मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है।
54% डिपेंड होना पड़ता है, या तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होता है या तो नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर डिपेंड हो जाता है। लेकिन 4% फाइनेंशियली फ्री भी होते हैं, पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन उनका पास समय नहीं होता है। लेकिन अगर बात करूं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जिन्होंने भी थोड़ा सा सफल हुआ, थोड़ा सा डायमंड बन के दिखाया, तो उनका जिंदगी में वो 1% लोगों का कैटेगरी में पहुंच जाते हैं और उनका पास टाइम ही टाइम है और पैसा ही पैसा है। उनका ना टाइम का कमी है ना पैसा की कमी है, टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियली फ्रीडम। तो आप बताएं सर, आप किस परसेंट में रहना चाहते हैं? तो ऑब्वियसली सभी लोग अंगली लगाते हैं, यस मैं 1% में रहना चाहता हूं। तो वेलकम सर, स्वागत है, मिलके इस काम को करेंगे और 1% की कैटेगरी में हम जाएंगे। क्योंकि हमारी मेंटर ने जिन्होंने कुछ दिन पहले शुरुआत किया था, तो उन लोगों ने 1% लोगों का कैटेगरी में, अगर हमारी मेंटर की बात करें, फॉक्स जैसे मैगजीन में उनका बारे में लिख के आते हैं, हफ्ता में करोड़ों का ऊपर भी चेक लेके दिखाता है। तो 1% कैटेगरी में जाने का, अमीरों को पैसा कमाने का तो बहुत सारे रास्ता है, लेकिन एक गरीब का अमीर बनने का एक ही रास्ता है, वो है सेफ शॉप। तो मैं एक चीज बताता भी हूं कि आपको इस दुनिया में मरने के लिए बहुत सारे रास्ता है, लेकिन जन्म देने के लिए एक ही है, वो माँ। और मैं बताऊं, मैं सेफ सबको माँ जैसे दरवाजा देता हूं कि दुनिया में आप कहीं भी फेल हो गया, कहीं आपको रिस्पेक्ट नहीं मिला, दुनिया में आप कई जगह पे कोई पहचान नहीं बनाया, तो स्वागत है, आपको सेफ शॉप में आके आपको 1 नंबर कैटेगरी का लोगों में जाने का मौका मिलेगा और दुनिया में आपका पहचान, शोहरत, इज्जत सब कुछ हम कमा सकते हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करना है। और भी बहुत सारे कि सर ये कंपनी पैसा कहां से देता है, एक और सवाल आता है, ये कंपनी पैसा कहां से देता है। तो ये जो कंपनी पैसा कहां से देते हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे सर। पहले मेरे को भी समझ नहीं था, लेकिन जब मैंने इस सिस्टम में आया, ऑफलाइन के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से समझ में आया सर, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में जब भी कोई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होते हैं और उस प्रोडक्ट जब कस्टमर तक पहुंचाते हैं, तो जो प्रोडक्ट कस्टमर 100 रुपया में परचेजिंग करता है, वही प्रोडक्ट की कीमत मैन्युफैक्चरिंग में 35 रुपीस में आते हैं। लेकिन ये जो बीच का 65 रुपया गया कहां, तो देखा गया ट्रेडिशनल मार्केट में सीएफ एंड एजेंट, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट। तो बहुत सारे जगह पे पैसा बांट के उसका बाद कस्टमर का पास जब आते हैं, तो ये जो 35 रुपया की प्रोडक्ट कस्टमर को 100 रुपया में खरीदना पड़ता है, तो 65 रुपया जाता है तो कस्टमर की जेब से जाता है। इसलिए कस्टमर नाम रखा गया कि जो कष्ट में जो मरता है उसको बोलता है कस्टमर। तो दोस्त, ये जो 65 रुपया हमारी जो आज बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, बीच का बिचौलिए को यहाँ पे हटा दिया जाता है। C2C मतलब कंपनी से कस्टमर, डायरेक्ट सेलिंग, यहाँ से आप शॉपिंग करेंगे तो डायरेक्ट आपका कंपनी में पैसा जाएगा, वही से कुरियर का माध्यम से आपका होम डिलीवरी होगा। बीच का कोई जो बिचौलिया है, इनको रखने की जरूरत नहीं है। और जो 65% पैसा, 65 रुपीज, ये जो 65 रुपीज जो भी यहाँ पे डीएस बन के काम करते हैं, जो भी एसोसिएट बन के काम करता है, एसोसिएट का बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और भी ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, यहाँ पे जो एसोसिएट का बीच में 65% जो पैसा है, इसको प्लान के मुताबिक
कंपनी का जो पे आउट का मुताबिक हमारी आपका घर में हर हफ्ता के अंत में ये पैसा बाई अकाउंट के माध्यम से हमारी आपका अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाते हैं। तो सभी लोग इस बिजनेस में सफल नहीं होते हैं। बोला जाता है कि सभी लोग इस बिजनेस में सफल नहीं होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। आप बिल्कुल सही बोल रहे सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन सर किसी भी सेक्टर में हर कोई सफल नहीं होता है। चाहे आप आईएएस बनने की तैयारी करो, चाहे आप डॉक्टर बनने की तैयारी करो, चाहे आप फौज में भी भर्ती होने की तैयारी करो, डिफेंस में जाने की तैयारी करो, हर जगह पर हर कोई सफल नहीं होते हैं। लेकिन सर अगर बात करें आप सिस्टमेटिक अपलाइन की बात मान के अगर सिस्टमेटिक काम करेंगे, ये गारंटी है कि दुनिया में कोई सफल हो या ना हो, आप जरूर सफल हो जाएंगे। क्योंकि आप सिस्टमेटिक करें, आप अपलाइन की बात मान के काम करें। अपलाइन की बात और सिस्टम के साथ रह के जो भी व्यक्ति काम किया आज तक, डायमंड बने, डबल डायमंड बने, विनास, मार्करी, यहाँ तक कि यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बन के दिखाया। तो सभी का तो हम गारंटी नहीं लेते, लेकिन सर अगर आप कमिटमेंट लेते कि मेरे को डायमंड बनना, तो हम मिलके सिस्टमेटिक काम करेंगे, अपलाइन की गाइड में काम करेंगे। एक गारंटी है, मैं तो डायमंड बनूंगा ही बनूंगा और आपको भी साथ में डायमंड बना के छोड़ेंगे सर। तो आइए सर मिलके